हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो एज़ वी नो दैट कि मिर्ज़ान से ना आतिश डाइवोर्स की मांग कर लेता है और बोलता है कि अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। और मिर्ज़ान जैसे रूम में आती है ना, तो वो उसका परफ्यूम ऐसे स्मेल करने लगती है ताकि वो आतिश को फ़ील कर सके। तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है, और जैसे ही वो आतिश वहाँ पर आता है ना, तो मिर्ज़ान परफ्यूम की बॉटल रख देती है। तो आतिश डोर को लॉक कर देता है। तो फिर ना मरजान उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा चीज़ फोड़ दिया और उसके बाद तुम वहाँ से भाग गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ना आतिश सिर्फ उसकी तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लग जाता है, पर कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके बाद ना मरजान उसको फोर्स करती है, तो बोलता है कि मैं भागा नहीं था, मेरे पास कुछ और बात करने को हो ही नहीं थी, तो फिर मैं क्या बात करता, हाँ, तो मुझे वहाँ से जाना ही पड़ा। तो वो बोलते कि अच्छा, तो कुछ नहीं बचा, सच में कुछ भी नहीं है। पर मुझे लगता है कि बात करने को बहुत कुछ बचा है आतिश, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो फिर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो अब हम वही चीज़ों के बारे में बार बार वही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो बोलते हैं कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। और ये मुझे बताओ कि तुम सडनली ब्रेकअप क्यों चाहते हो? हाँ, आज तक तो तुमने नहीं कहा कि तुम्हें ब्रेकअप चाहिए, तो अब तुम्हें ब्रेकअप क्यों चाहिए? जस्ट मुझे बताओ। तो आतिश कहता है ना कि जस्ट ऐसे मान लेते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए पुश किया, जो कि चीज़ मुझे पता थी कि कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स और मिर्ज़ान की फीलिंग्स को एक गलती बता रहा है। फिर ना आतिश कहता है कि वैसे भी हमारे रास्ते ना अलग होने वाले थे, आज नहीं तो कल। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें इसको और नहीं खींचना चाहिए, तो इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया, और मैंने तुम्हें बता दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगता है ना, तो ना मरजान उसको पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि रियली, पर मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो उसके कान के बिल्कुल पास चली जाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से पता था कि मैं कौन हूँ, और तुमने मुझे जानबूझकर मुझसे शादी की थी, और तुम्हें पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ, तुम्हें सब पता था। स्टिल तुमने मुझे चूज़ किया, उसके बाद भी तुम मेरे प्यार में पड़े, ये सब जानने के बाद भी। एंड अब तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, और इसमें मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो ना फिर आतिश उससे गुस्से में कहता है कि मरजान, मुझे ना और ज़्यादा फोर्स मत करो, मुझे पता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, और अब तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं गलती मान रहा हूँ ना अपनी, कि मैंने तुम्हारे साथ वो मिस्टेक क्रिएट की, तो उस चीज़ के लिए गलती हो गई। वैसे भी ओनली 87 डेज़ लेफ्ट हैं, तो उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। और इतना सुनते ही ना वो ऐसे शॉक हो जाती है। तो फिर वो बोलता है कि इसके बाद हम हमारे बीच सब कुछ डन हो जाएगा। वो बोलते हैं कि ओ, ओवर एंड डन, हाँ, अच्छा ठीक है, तो जो हम ये सब कर रहे हैं वो क्या? वो बोलता है कि हाँ, तब तक हम सेम रूम शेयर करेंगे, और एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारे बीच बातें हुई थी वो ऐसे कंटिन्यूस चलती रहेंगी। तो ये सब तुम्हें माननी होगी, क्योंकि मैं अब और रूम में तो नहीं शिफ्ट हो सकता ना तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है कि वाओ, अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान है, पर मैं तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करूँगी। बात समझ में आ गई आतिश तुम्हें? मैं तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करूँगी। और अगर मुझे फ़ोर्स कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो ये तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो ना सिर्फ आतिश के ना ऐसे गुस्से में देखने लगती है, और आतिश को ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो आतिश भी ना मरजान के ऐसे करीब सा आने लगता है। फिर ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है, और वो बिल्कुल मरजान के ना ऐसे पास में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे उकसाओ मत मरजान, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उकसाओ मत। मैं जस्ट तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये सब अब ओवर हो चुका है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें उकसा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हमारी डील हुई थी, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें मानना ही होगा, और इसके बाद मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं तुमसे सच में कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहती ना मरजान थोड़ी अपसेट हो जाती है। आतिश भी अपसेट है, बट वो उसको जानबूझकर हर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों हर्ट कर रहा है, आई डोंट नो। फिर वो बोलता है कि वैसे भी मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है कि अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो हम कर ही रहे हैं। इतना कह कर ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिर्ज़ान ना फिर गुस्सा आ जाता है, मिर्ज़ान को बोलती है कि अच्छा, तो तुमने अपना डिसीज़न बना लिया? अच्छा, सच में? क्या डिसीज़न है? कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ क्या, जिससे तुम जब तुम्हारा मन किया तुमने खेल लिया, जब तुम्हारा मन भर गया तुमने फेंक दिया और इधर उधर भाग गए? स्टिल तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं एक खिलौना हूँ, और तुम मेरी फीलिंग्स के साथ कभी भी खेल सकते हो? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगी। आतिश, ये बात समझ लो। फिर वो बोलता है कि
ये तुम क्या बोल रही हो? बोलते कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मुझे सच बताओ कि क्या चल रहा है, और मुझे ये सब कुछ पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आतिश को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि क्या बताऊँ, हाँ? तुम्हें बताना क्या है ये बताओ पहले। कुछ है ही नहीं बताने को तो मैं बताऊँ क्या? मैंने तुम्हें जस्ट ये बताया कि हम नहीं रह सकते साथ, हमारी पॉसिबिलिटी है ही नहीं साथ में रहने की। तो मैंने वो बता दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो इसमें और क्या। बट ये बंदा ना लाइक लिटरली मरजान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, एंड आई रियली हेट दैट। मेरे को नहीं पसंद आ रहा भाई, तो उसको क्यों ऐसे हर्ट कर रहा है? उसकी क्या गलती है? बच्ची थी तब वो। फिर उसके बाद ना आतिश उसे कहता है कि तुम उस आदमी की लड़की हो जिसको मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, अब मैं नहीं रह सकता। और इतना कहकर ना वो जाने लगता है और मरजान ना रोने लगती है। तो जैसे वो गेट के पास जाता है ना तो मरजान वहाँ से उठाकर ना बुक्स वगैरह उसके ऊपर फेंकने लग जाती है और बोलती है कि आगे से अगर मैं बात कर रही हूँ तो अपनी पीठ मेरे तरफ बिल्कुल भी मत करना, और ये कभी भी मत करना। इतना कहकर ना वो एक और बुक उसके ऊपर मार देती है। तो मरजान को बहुत गुस्सा आता है, तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो आतिश जल्दी से ऐसे मरजान के पास आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा क्या, या फिर दिमाग ख़राब हो गया? वो बोलती है कि हाँ हो गया है मेरा दिमाग ख़राब। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ? तो ना वो उसको फिर से उससे दूर जाने लगती है। तो वो ना उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मरजान। तो ना वो उससे अपने हाथ छुड़वाने लगती है, तो वो छोड़ता नहीं है। तो फिर ना जैसे मरजान उससे दूर जाने की कोशिश करती है ना तो आतिश उसके मरजान के हाथ पकड़ लेता है और ना उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे उसको ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है ना तो मरजान बिल्कुल आतिश के ना ऐसे करीब आ जाती है। तो जैसे वो करीब आती है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, और वो दोनों ना एक दूसरे की ऐसे आंखों में खो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। और आतिश और मरजान ना ऐसे एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे एक दूसरे के करीब होते हैं। फिर नातिश कहता है कि वैसे भी मैंने सब कुछ कह दिया है जो कि मुझे कहना चाहिए था, और मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, और ना ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता था। इसीलिए मैंने इसको एंड करना ही सही समझा। अब तुम्हें समझ आती है तो समझो, नहीं आती तो मत समझो। तो ना फिर मरजान को ऐसे ना गुस्सा सा आ जाता है। तो मरजान बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। तो फिर ना वो अपने आंखें ऐसे पोंछ लेते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे आंसू निकल रहे थे बेचारी के। यार आई फील सो बैड फॉर हर यार। फिर बोलती है कि चलो ठीक है, तुम सही थे, ये मिस्टेक ही थी, ये बहुत बड़ी गलती थी इनफैक्ट, तो अब मान लिया। तो इतना सुनते ही ना आतिश के भी ऐसे होश से उठ जाते हैं। फिर बोलती है कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैंने भी मान लिया, अब तुम खुश हो? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इतना कहती है और ना वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और ना आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सा हो जाता है। उसका ना बार बार वही मरजान की बातें ऐसे याद आने लगती हैं कि अगर तुम्हें पता ही था कि मैं हैदर की बेटी हूँ तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, और तुम्हें तो सब कुछ पता ही था ना, तो स्टिल तुमने मुझे ही चूज़ क्यों किया। ये सब सुनते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता है अपने मतलब अंदर ही अंदर, और वो ना सारी चीज़ें ऐसे ना फेंकने लगता है और सब कुछ ऐसे चेयर वगैरह सारा कुछ तोड़ देता है। और वो भी ना काफ़ी ऐसे अपसेट सा हो जाता है, और उसकी आंखों में से भी ना ऐसे पानी सा आने वाला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कमाल ना बैठा होता है आतिश के स्टडी रूम में, और जैसे वो ना वहाँ पर ना कोई लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, और वहीं पर आ जाती है असली। तो जैसे ही वहाँ पर असली आती है ना तो कमाल उसको देखता है, तो असली भी ऐसे ना कमाल को वहाँ पर देखकर ऐसे शॉक सी हो जाती है। तो असली कुछ बोलती ही नहीं है, कमाल भी उसकी तरफ देखता रहता है। तो फिर ना असली उसकी तरफ ऐसे देखती है, तो कमाल कहता है कि मुझे लगता है ना तुम्हें मैं पसंद नहीं आया यहाँ पर आतिश की जगह पर बैठा हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर आतिश की जगह पर क्या कर रहा हूँ। तो पीछे से असली ना गेट बंद कर देती है और वो उसके पास आती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय।